इस वीडियो में देखेंगे ये जो टेबल है, ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का है। जब भी इस चैप्टर से पीवाईक्यू आता है तो ये जो दो टेबल है इससे इससे मतलब 80 से 90% पॉसिबिलिटी रहता है कि यहीं से सवाल आए। आता भी है तो इस टेबल से ज़रूर सवाल आता है। तो इस टेबल में समझते हैं क्या है, ऐसा क्या पूछता है। तो सबसे पहला याद रखने वाला है कि जैसे कि ये जो है ये सेवन जो है जैसे कि किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, ये सात हैं। इसको बोलते हैं सेवन ओब्लिगेट कैटेगरी। इसको क्या बोलते हैं? सेवन ओब्लिगेट कैटेगरी। मतलब ये सात जो है ये टेक्सोनोमिक हायरार्की का कैटेगरी है। जैसे ये क्या है? सेवन टेक्सोनोमिकल हायरार्की है, जिसको ऑर्डर में हमको याद रखना होता है। इसको ऑर्डर में या तो पूछ देता है कभी कभी कि इसमें से कौन बड़ा है। जैसे कि ये तो सेवन ओब्लिगेट कैटेगरी हो गया, ठीक है। और इसमें पूछता है क्या, मैं बताता हूँ। जैसे ये जो होता है हाईएस्ट होता है, किंगडम वाला जो होता है, किंगडम वाला इसको बोलते हैं हाईएस्ट। ये होता है हाईएस्ट, ठीक है। और ये सबसे लोएस्ट होता है। स्पीसीज जो है ये सबसे लोएस्ट होता है। ये क्या होता है? लोएस्ट होता है। स्पीसीज वाला सबसे लोएस्ट होता है। तो इसमें हमको पूछ सकता है कि छोटा से बड़ा ऑर्डर, जैसे पूछता है कि डिसेंडिंग, हमको पूछा ऑर्डर डिसेंडिंग से पूछ दिया ऑर्डर कि डिसेंडिंग से हमको बताना है। तो डिसेंडिंग मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा। डिसेंडिंग मतलब होता है छोटा, नहीं, एक सेकेंड। डिसेंडिंग मतलब होता है बड़ा से छोटा हमको जाना है। हमको अगर पूछा डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, जैसे सवाल में क्या पूछा, जैसे क्वेश्चन क्या पूछा कि डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है हमको, ये टेक्सोनोमिक हायरार्की जो साथ है उसका डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग मतलब पहले बड़ा कैटेगरी लेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? छोटा पे जाएंगे, बड़ा से छोटा जाएंगे, बड़ा से छोटा। डिसेंडिंग मतलब होता है बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। तो बड़ा सबसे पहले कौन है यहाँ पे? हाईएस्ट कौन है? किंगडम। तो सबसे पहले किंगडम, फिर उसके बाद आएगा फाइलम। और ये जो फाइलम होता है ना, एनिमल के केस में आता है, ये ध्यान देना है। एनिमल के केस में हम फाइलम का यूज़ करते हैं और डिवीज़न प्लांट के केस में यूज़ करते हैं। प्लांट के लिए डिवीज़न होता है और एनिमल के लिए फाइलम होता है। जैसे फाइलम, ठीक है। जैसे डिवीज़न प्लांट में जैसे कि एंजियोस्पर्मी एक क्या है? डिवीज़न है, एंजियोस्पर्मी, ठीक है। और यहाँ पे फाइलम जो होता है एनिमल्स में, जैसे फाइलम कोर्डेटा हो गया, जैसे 12 फाइलम होते हैं तो वो हो गया। तो वो चीज़ें हैं। तो समझने वाला बात है कि ये सब चीज़ें अभी मैं हटा रहा हूँ ऐसे, अच्छे से आप समझिए इस चीज़ को। जैसे क्या है, जैसे पूछा मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर, जहाँ पे हम थे डिसेंडिंग का ऑर्डर पूछा। डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला मेरे को टेक्सोनोमिक हायरार्की को लगाना है। तो डिसेंडिंग मतलब क्या हो गया? बड़ा। सबसे पहले लेना है बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। तो बड़ा कौन है? किंगडम। फिर उसके बाद लेंगे फाइलम। फाइलम एनिमल के केस में, और प्लांट के केस में लेंगे डिवीज़न। तो किंगडम, फाइलम, फिर क्लास पे आएंगे, फिर ऑर्डर पे आएंगे, फिर आएंगे फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, ऐसे आएंगे, ठीक है। और यही मेरे को बोल दिया एसेंडिंग ऑर्डर। ये क्या बोल दिया? एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। इसका एक ट्रिक भी मैं बताता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि हमको बड़ा से छोटा लेना है कि छोटा से बड़ा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डिसेंडिंग, डी, और पहला वर्ड है ए। यहाँ पे पहला वर्ड क्या है? यहाँ पे पहला वर्ड जो है यहाँ पे डी है, और यहाँ पे पहला वर्ड क्या है? ए है। तो देखो डी क्या है? ए से बड़ा है कि छोटा? डी है ए से बड़ा। तो डिसेंडिंग में हम बड़ा से छोटा जाते हैं, और ए क्या है? छोटा। तो एसेंडिंग में हम छोटा से बड़ा लेते हैं। याद करेंगे तरीका ए डी, हमको बस ए डी को कंपेयर करें। डी क्या है? डी बड़ा है तो बड़ा से छोटा। ए क्या है? छोटा, तो छोटा से बड़ा, बस ये है। और अगर बोल दिया एसेंडिंग, तो एसेंडिंग में क्या होगा? एसेंडिंग में सबसे छोटा स्पीसीज, फिर उससे छोटा से बड़ा जाना है ना, तो स्पीसीज से फिर जाएंगे जीनस, फिर फैमिली, फिर उसके बाद हो गया ऑर्डर, फिर हो गया क्लास, फिर हो गया ए, फिर ए। जैसे इस पर क्वेश्चन मैं एक लिख देता हूँ, जैसे कि क्या है, जैसे इस पर क्वेश्चन मैं लिखूँ, एक सेकेंड। इस पर क्वेश्चन लिखूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन आया कि अरेंज, एक सेकेंड, एक बड़ा बड़ा फ़ॉन्ट आ रहा है, इसमें लिखा क्वेश्चन, अरेंज टेक्सोनोमिक हायरार्की इन ascending order, ascending order and descending order, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मतलब हम यहाँ पे लिख दिए
पहला मैंने लिखा क्या, जैसे क्लास लिखा, फिर लिख दिया ऑर्डर लिखा दूसरा, फिर तीसरा में लिखा जीनस, चौथा में लिखा स्पीसीज़, फिर उसके बाद लिखा पांचवा में किंगडम, फिर उसके बाद लिखा छठा में लिखा फाइलम, फाइलम 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 या डिवीज़न लिख दिया, डिवीज़न तो पता ही है, ये प्लांट के केस में लेते हैं डिवीज़न। और उसके बाद सातवां लिख दिया किंगडम, फाइलम, क्लास ऑर्डर, फैमिली, एक फैमिली बचा हुआ है फैमिली, तो फैमिली इसको लिख दिया। अब मैंने बोला कि इसको अरेंज करो किस में, मैंने बोल दिया कि इसको अरेंज करना है। पहला मैंने बोला कि इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब छोटा, असेंडिंग जैसे क्या है याद रखना, ए मतलब कि छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन होता है, सबसे छोटा होता है सबसे पहले स्पीसीज आएगा, छोटा से बड़ा जाना स्पीसीज, फिर स्पीसीज बाद क्या कौन आएगा, जीनस के बाद फैमिली के बाद क्या है, फैमिली से बड़ा कौन होता है, ऑर्डर, फिर यहाँ हो गया क्लास, फिर उसके बाद हो गया क्लास के बाद कौन आता है, फाइलम आता है और डिवीज़न आता है। फाइलम आता है एनिमल के केस में, डिवीज़न आता है प्लांट के केस में। फिर उसके बाद लास्ट में कौन चला जाएगा, किंगडम। ऐसे ये करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ये हो गया क्या, कौन सा ऑर्डर हो गया, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा। फिर उसके बाद जस्ट हमको इसका डिसेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना तो उल्टा कर देंगे। डिसेंडिंग मतलब क्या होगा, दूसरा पूछ दिया कि डिसेंडिंग मतलब क्या करना है, डी मतलब क्या, बड़ा से छोटा। तो बड़ा इसमें कौन है, इधर से कर देंगे। सबसे पहले इसको लेंगे, फिर उसके बाद इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, ऐसा होता है। ये हो गया। तो एक ऑर्डर यहाँ से फिक्स रहता है। फिर एक और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से ध्यान देने वाली बात है। एक और यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें पूछता है कि किधर से किधर जाने पे कैरेक्टर्स ज़्यादा कॉमन होगा या कम कॉमन होगा या लेस जनरल होगा, मोर जनरल होगा, ऐसा सवाल पूछता है। तो देखो नीचे अगर हम आते हैं, स्पीसीज तक आते हैं, तो इधर जो होता है मोर कॉमन कैरेक्टर से इंक्रीज करता है, मोर कॉमन नीचे में मोर कॉमन रहता है और इधर में रहता है लेस कॉमन। ऊपर में क्या रहता है, लेस कॉमन। जैसे कि देखो नीचे आ रहा है स्पीसी में जितना छोटा कैटेगरी उतना कॉमन चीज़ें जब देखने को मिलेंगी, तो नीचे आने पे कॉमन वाला कैरेक्टर्स क्या होता है, बढ़ता होता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बढ़ता है, कॉमन। और क्या होता है, अगर हम जनरल की बात करें, लेस कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा मोर जनरल, ये हो जाएगा मोर जनरल, और ये हो जाएगा लेस जनरल, नीचे हो जाएगा लेस जनरल। तो अगर हमको क्वेश्चन पूछ दें कि क्या पूछे कि अगर मोर कॉमन, जैसे ये 7 कैटेगरी दे दें और पूछे कि इसमें कौन सा जो है मोर कॉमन है, तो मोर कॉमन में हम देखेंगे सबसे छोटा कैटेगरी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो स्पीसीज है वहाँ पे, तो स्पीसीज आंसर चला जाएगा मोर कॉमन में। या तो ए ऑप्शन में है ही नहीं, इतना सारा बस ऑप्शन में, तो ए वाला चला जाएगा, क्योंकि नीचे आने में कॉमन कैरेक्टर से बढ़ता है। बस इतना याद रखना है कि नीचे आने पे कॉमन कैरेक्टर से बढ़ता है और ये लेस जनरल होता है, नीचे आने पे लेस जनरल होता है। बाकी ऊपर वाला तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये अगर मोर कॉमन हो गया तो ऊपर में लेस कॉमन, और ये लेस जनरल हो गया तो ऊपर में मोर जनरल, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ हो गया इस तरह का। बस इस टेबल से इतना ही सवाल आ सकता है और कुछ नहीं, इस टेबल का इतना ही रोल है। फिर उसके बाद ये जो नीचे वाला टेबल तो और उससे कई जाना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नीचे वाला में क्या है, चार कॉमन नेम दिया है, एक मैन है और एक हाउस फ्लाई है, एक मैंगो है, एक वीट है। तो इसमें क्या है, पहला बात तो हमको याद रखना है इसका बायोलॉजिकल नेम। तो मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, मैन का बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियंस। और हाउस फ्लाई का क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये आपको रटना ही पड़ेगा। तो इसमें मैन जो होता है उसका होता है होमो सेपियंस, फिर हाउस फ्लाई का होता है मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का होता है मंसीफेरा इंडिका, और इसका होता है वीट का होता है ट्रिटिकम स्टीवियम। और यहाँ पे याद रखने वाला ये चीज़ें हैं, कुछ बातें मैं बता देता हूँ। इसमें याद करने वाला ये है कि इसमें जो पहला वर्ड होता है उसको बोलते हैं जीनस, और सेकंड वाला वर्ड होता है उसको बोलते हैं स्पीसीज़।
पहला वर्ड होता है जीनस, पहला बायोलॉजिकल नेम में पहला वर्ड होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीसीज। और पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है, कैपिटल होता है। और दूसरा वर्ड जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल होता है। पहला कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है। तो नाम को जैसे ऑप्शन में वहाँ पे बायोलॉजिकल नेम आएगा तो वहाँ पर कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में भी घुमा सकता है, तो वहाँ पे याद रखने वाला बात है। तो अगर हमको बायोलॉजिकल नेम याद हो गया, जैसे हमको बायोलॉजिकल नेम याद हो गया, जैसे होमोसेपियंस का याद हो गया, तो जीनस, पहला जीनस आएगा, जीनस यहाँ डाल देंगे होमो, फिर इसका स्पीसीज, फिर उसका स्पीसीज पूछ दिया तो स्पीसीज सेपियंस हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद इसका फैमिली, मैन का जो फैमिली होता है होमिनिडी, होमिनिडी, जैसे यहाँ से होमो हो गया या होमिनिडी, फैमिली होता है होमिनिडी। और इसका फैमिली का याद करने का एक होता है कि अगर एनिमल के केस में जो फैमिली रहता है ना, एनिमल के केस में जो फैमिली, उसका लास्ट वर्ड जो होता है ना आई डे ई आता है, ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड। तो एनिमल के केस में फैमिली जब भी रहेगा, पहचानने का उसका तरीका है कि लास्ट वर्ड क्या आता है, आई डी ए ई आता है, आई डी ए। और वही जो होगा अगर प्लांट के केस में फैमिली होगा, प्लांट का फैमिली अगर होगा, प्लांट का अगर फैमिली होगा तो उसका लास्ट वर्ड में हमेशा याद रखना है कि ए सी आता है, ए सी ई, ए सी ई ए ई ऐसे आता है, ये वाला आता है। जैसे यहाँ पे, जैसे ये क्या है, एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियसी, ये क्या है, प्लांट का फैमिली है। तो प्लांट का फैमिली याद रखने का तरीका है कि लास्ट में क्या आएगा, ए सी ई, और एनिमल में आता है आई डी ए ई, ये वाला। तो वैसे यहाँ पे हो गया मैन, मैन का साइंटिफिक नेम हो गया होमो सेपियंस, और इसका जीनस हो गया होमो, पहला वाला वर्ड, और इसका फैमिली हो गया होमिनिडी, और इसका ऑर्डर हो गया प्राइमेटा, ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा। और क्लास इसका क्या है, मैमल, ये मैमल होते हैं। मैमल बताइए मैमल किसको बोलते हैं, जो बेबी, जो बेबी को जन्म देते हैं, ठीक है, बेबी को जन्म देता है उसको बोलते हैं मैमल। या इसकी, इसके बॉडी पे क्या होता है, हेयर रहता है, इसके बॉडी पे क्या रहता है, हेयर रहता है, इसको बोलते हैं मैमल। तो ये हो गया मैमल, तो मैमेलिया क्लास से बिलोंग करता है। और इसका डिवीज़न, इसमें क्या आएगा, डिवीज़न आएगा, एक फाइलम आएगा, तो यहाँ पे फाइलम आएगा क्योंकि ये एनिमल है, एनिमल के लिए फाइलम आता है। तो फाइलम एक कोर्डेटा से बिलोंग करते हैं। कोर्डेटा किसको बोलते हैं, इसको नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद हाउस फ्लाई के लिए ऐसे याद रखना, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम हो गया मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। इसका जीनस हो गया, जीनस मतलब पहला वर्ड, पहला वर्ड को जीनस बोलते हैं, जीनस हो गया मस्का। और इसका फैमिली हो गया मुसीडी, मुशीडी, ये भी एनिमल है, तो एनिमल के लिए लास्ट में आई डी ई आता है, आई डी ई, आई डी ई, तो मुसीडी आ रहा है। फिर इसमें जो होता है ऑर्डर आएगा डिप्टेरा, और फिर इसमें आएगा क्लास इंसेक्टा, इंसेक्ट है तो क्लास हो गया इसका इंसेक्टा, ठीक है। और ये अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा मतलब कि इसका ज्वाइंटेड लेग होता है। अर्थ्रोपोडा क्या होता है, ज्वाइंटेड लेग वाला, तो इसमें 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग होता है, इसलिए अर्थ्रोपोडा क्लास से आता है। अर्थ्रोपोडा जितने भी चींटियाँ होती हैं वो सारे अर्थ्रोपोडा से हमें आते हैं। तो उसका मैंगो, मैंगो जो ऐसा साइंटिफिक नाम हो गया मंजीफेरा इंडिका, मंजीफेरा इंडिका। और ये मंजीफेरा, ये पहला वर्ड जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज होता है। फिर उसके बाद इसका फैमिली होता है एनाकार्डियेसी, ए सी किसके लास्ट में आता है, प्लांट है, प्लांट है तो प्लांट के लास्ट में फैमिली में ए सी आता है। और फिर एक और चीज़, एक और चीज़, एक और चीज़ याद रखने वाला है कि जो प्लांट्स होता है ना, प्लांट्स, उसका ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर, ऑर्डर, उसके लास्ट में ए एल ई एस शब्द आता है, एल्स, एल्स। प्लांट का ऑर्डर के लास्ट में ए एल ई एस शब्द आता है। जैसे यहाँ पे ये प्लांट है, मैंगो एक प्लांट है, तो इसका जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर, ऑर्डर में यहाँ पे एल्स आ रहा है, सेपेंडल्स, सेपेंडल्स। और ये क्या है, डाइकोटिलिडनी है। जैसे कि मैंगो जो होता है, मैंगो का अगर हम बीज निकालें, जैसे कि मैंगो का बीज हम देखें, बीज तो उसका 2 कोटिलिडन होता है, 2 कोटिलिडन, ठीक है। जैसे जो चना होता है, चना में जो उसका बीज होता है, बिया होता है, उसमें 2 कोटिलिडन होता है, वैसे ये डाइकोटिलिडनी है। और ये डिवीज़न इसका क्या है, इसका ए है प्लांट, तो प्लांट के लिए डिवीज़न आएगा, तो डिवीज़न एंजियोस्पर्मी से बिलोंग करता है, एंजियोस्पर्म है। फिर उसके बाद वीट, वीट क्या एक पौधा है, पौधा है तो इसका साइंटिफिक नाम होता है ट्रेटिकम स्टीबियम, इसका जीनस आ गया पहला वाला वर्ड ट्रेटिकम। फिर इसका जैसे ये क्या है, प्लांट है, प्लांट के लिए क्या आता है फैमिली में, ए सी, ए सी है तो पोएसी आ रहा है, फैमिली इसका पोएसी हो गया। और इसका, इसका ऑर्डर हो गया पोएल्स, जैसे मैंने बताया था कि ऑर्डर, प्लांट के ऑर्डर के लिए एल्स लास्ट में आता है, तो ऑर्डर इसका पोएल्स हो गया। और ये हो गया मोनोकोटिलिडनी। जैसे इसका अगर हम देखें इसका वीट, गेहूं को, तो गेहूं में 2 बिया थोड़ी रहता है, अगर उसमें एक ही रहता है, मतलब उसमें उसमें कोटिलिडन जो होता है एक ही रहता है, तो इसलिए मोनोकोटिलिडन क्लास में आ जाता है। और फिर ये भी एंजियोस्पर्म है। तो बस ये टेबल याद रखना है और कुछ नहीं, इस टेबल से ही हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो एक बार फिर से इसमें क्या याद रखने वाला है, एक बार रिकैप कर देता हूँ, इसमें रिकैप कर देता हूँ। पहले आपको याद रखना है नंबर 1 चीज़ कि प्लांट जो होता है, प्लांट, प्लांट के केस में फैमिली, फैमिली के लास्ट में, फैमिली के लास्ट में जो वर्ड आता है उसको बोलते हैं ए सी, ऐसा आता है ए सी ई ई ए ई, थोड़ा अजीब टाइप का है, कन्फ्यूजन वाला, ए सी ई ए ई ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ए सी इसको बोलते हैं, ए सी, ए सी, ए सी। फिर उसके बाद आएगा
फिर एनिमल के केस में एनिमल के केस में जो आता है IDAE आता है, इडे। जैसे आता है होमिनिडे, मुसीडे, और इसमें आता है एनाकार्डियेसी, फिर आता है एनाकार्डियेसी, पोएसी। फिर और याद रखना कि प्लांट्स के केस में जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर क्लास में आता है एल्स, जैसे सेपिंडेल्स, पोएल्स, ऐसे एल्स। और इसमें याद रखने वाला एक चीज़, कहाँ गया, हाँ, ये हो गया मैन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, और इसका जीनस हो गया होमो, फैमिली हो गया होमिनिडी, ऑर्डर हो गया प्राइमेटा, क्लास हो गया मेमेलिया, और यहाँ पे हो गया फाइलम हो गया कोडेटा। और हाउस फ्लाई के केस में हो गया, हाउस फ्लाई में हो गया मस्का डोमेस्टिका, इसका साइंटिफिक नेम, मस्का हो गया जीनस, फैमिली हो गया मुसीडी, ऑर्डर हो गया डिप्टेरा, क्लास हो गया इंसेक्टा, फाइलम हो गया अर्थ्रोपोडा। ये दोनों के लिए, ये दोनों एनिमल है तो एनिमल के लिए फाइलम आता है, डिवीज़न नहीं मार देंगे वहाँ पे। फिर उसके बाद हो गया मैंगो का साइंटिफिक नेम हो गया मेंजिफेरा इंडिका, फिर मेंजिफेरा यहाँ पे हो गया इसका जीनस, फिर उसके बाद एनाकार्डियेसी फैमिली, फिर सेपेंडस इसका ऑर्डर हो गया, डाइकोटिलिडी क्लास हो गया, और यहाँ पे एंजियोस्पर्मी ये क्या हो गया, डिवीज़न। और ये हो गया वीट का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम स्टिबियम, फिर उसके बाद होता है ट्रिटिकम, इसका हो गया जीनस, और फैमिली हो गया पोएसी, फिर ऑर्डर हो गया पोएल्स, फिर क्लास हो गया मोनिकोटिलिडनी, और फिर इसका डिवीज़न हो गया एंजियोस्पर्मी। तो बस इतना याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें।